वेलकम्स डियर व्यूअर्स। आज हम ऐसी घटना साझा करेंगे, ऐसी स्टोरी साझा करेंगे जो किशोर कुमार ने कई ऐसे बड़े सिंगरों को जो है अपने ज़माने में पीछे किया था, और उसमें फीमेल प्लेबैक सिंगर्स भी रही और मेल प्लेबैक सिंगर्स जो 60s के दौर में मुकेश, तलत महमूद, मोहम्मद रफ़ी साहब भी रहे। लेकिन दोस्तों एक दौर में क्लासिकल सिंगर्स मनाडे को माना गया और क्लासिकल सिंगिंग्स में उनसे कुछ नंबर नहीं ले जा सकता था। लेकिन दोस्तों 70s के दौर में किशोर कुमार ने एक तहलका मचा दिया था और नई किस्म की आवाज़ें और नया किस्म का म्यूज़िक जो आर डी बर्मन्स ने उनके संबंध से जो एस डी बर्मन की जो फिल्मों से इंस्पायर होकर जो उन्होंने बनाया था। और कई दोस्तों प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स किशोर कुमार को 60s 50s के दौर में तो कम मौका देते थे, लेकिन 70s के दौर में वो ये कहते थे कि अगर किशोर कुमार का गाना नहीं है तो फिल्म भी हटा दो। दोस्तों ये महान सिंगर की उस ज़माने में बात थी। लेकिन दोस्तों कुछ गाने और कुछ घटनाएं, कुछ स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं कि किशोर कुमार ने जो गाने दोस्तों अपने ज़माने में गाए थे और सबको पीछे कर दिया था। दोस्तों उस ज़माने में कत्ल फिल्म्स आई थी और उस ज़माने में क्योंकि शबीर कुमार मोहम्मद अजीज़ रफ़ी की डेथ के बाद इन्होंने गाना शुरू किया था, और उन्होंने गाना जब शुरू किया और गाया और उन्होंने बिल्कुल मोहम्मद रफ़ी के अंदाज में, आप यूँ समझिए कि मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे हैं किशोर कुमार के मुकाबले में। लेकिन दोस्तों किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी साहब का बड़ा मान रखते थे और उनको बड़ा भाई मानते थे, और कई ऐसी वीडियो में आप देख सकते हैं उनका जो बहुत ज़्यादा उनका मान रखते थे। लेकिन दोस्तों कई ऐसे सिंगर जो उनकी आवाज़ें जो किशोर कुमार के साथ मैच करें। 70s आराधना के बाद 69 के बाद कई ऐसी फिल्में जैसे कि 86 में कत्ल फिल्म्स में जो पहली बार हीरो ने ये कहा था कि मेरे लिए जो शबीर कुमार गाएंगे, और शबीर कुमार क्योंकि मोहम्मद रफ़ी की बिल्कुल कॉपी करके गाते थे। एक गाना दोस्तों उस ज़माने में आया था जो कहाँ गया हूँ मुझको पता नहीं, कहाँ गया हूँ। दोस्तों ये गाना 2 वर्जन्स में है जिसमें किशोर कुमार ने बहुत दर्द में गाया था। लेकिन दोस्तों इस गाने से पहले किशोर कुमार ने शबीर कुमार को मौका दिया था, और किशोर कुमार उस ज़माने में बड़े मसरूफ़ थे और ये गाना शबीर कुमार को मौका दिया गया और उसने गाया था। लेकिन बाद में हीरो नहीं माने और फिर किशोर कुमार को मंगवाया गया, और किशोर कुमार ने दोस्तों बाद में गाया, और फिर भी जो दोस्तों इस गाने में किशोर कुमार ने बाजी मारी और ये गाना दोनों महान सिंगर्स ने गाया था दोस्तों। और कई ऐसे गाने जो आप देख सकते हैं। उसके अलावा लता मंगेशकर ने जो आर डी बर्मन की म्यूज़िक में आनंद बख्शी ने एक गाना लिखा था जिस ज़माने में राजेश खन्ना फर्स्ट सुपरस्टार की फिल्में बन रही थी, और एक गाना जिसको आर डी बर्मन ने कई आप रिसर्च करके देख सकते हैं कि कई इंटरव्यू में इसका जिक्र किया है कि पहले इस गाने को जो है लता गाले 7 दिन बाद जो गाना गाया था, और इस गाने को पहले लता गाएगी और किशोर कुमार कहते थे कि इसको लता पहले गाएगी और फिर मैं उसको सुन के खा जाऊंगा और हजम करके। दोस्तों फिर इस गाने में किशोर कुमार ने कैसा कमाल दिखाया। लता मंगेशकर की दोस्तों अलग वर्जन्स में ये सोलो सॉन्ग है और किशोर कुमार का अलग है। जो गाना है राजेश खन्ना की फिल्म का, मेरे नैना सावन भादो। दोस्तों ये गाना जो आप YouTube पे देख सकते हैं, हमारे पास समय नहीं है और कई और गीत हैं। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद मुकद्दर का सिकंदर फिल्म्स में जो आशा भोसले प्लेबैक सिंगर्स रही, जिसमें एक गाना आता है और बहुत ही दुखी सीन से इस फिल्म के अंदर, जिसमें एक खिलौने पे जो गाना है, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। दोस्तों इस गाने के अंदर जो आशा का जो रोल है और किशोर कुमार की जो इंस्पिरेशन से और उसमें जो उसने फीलिंग लाई है दोस्तों, इस गाने को आप फील करके सुने तो बहुत दर्द है और उस बंदे को रोना आ जाता है, क्योंकि किशोर कुमार दोस्तों महान सिंगर थे। अब दोस्तों और कई सिंगर जो उस ज़माने में 60s के दौर में मोहम्मद रफ़ी साहब का दौर था, लेकिन दोस्तों 70s तक आते हुए मोहम्मद रफ़ी साहब भी डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। दोस्तों
क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब को गाने मिलना कम मिलते थे कि जिसकी वजह से एक गाना दो मिलते थे और ज़्यादा गाने किशोर कुमार को मिलते थे, क्योंकि वो समय अलग था, ये समय अलग है। और उस ज़माने में डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने ये कहा दिया कि किशोर कुमार का ये समय है। और दोस्तों उस ज़माने की कई आप जो यूट्यूब पे देख सकते हैं, जो उस ज़माने के सिंगर्स भी किशोर कुमार को महान सिंगर मानते हैं और मानते थे। जो दोस्तों हम बात करते हैं जो दोनों महान सिंगर का जो पहली बार मुकाबला हुआ था, प्यार का मौसम दोस्तों 1968 में एक फिल्म आई थी, जिसमें किशोर कुमार ने ह्यूडलिंग्स एक आवाज़ में लाई थी और किशोर कुमार ने दर्द भरा गीत गाया था। बाप बेटी की जो इसमें घटना है इस फिल्म के अंदर, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने रोमांटिकल आवाज़ निकाली थी और इस गाने में तुम बिन जाऊं कहाँ की दुनिया में आके फिर ना चाहा कभी। दोस्तों इस गाने में योडलिंग किशोर कुमार ने दोनों वर्जन को सुने तो किशोर कुमार की आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब से ज़्यादा आगे जाती है और उसकी हाई पिच की आवाज़ है। आप दोस्तों कमेंट्स देख सकते हैं, दोनों महान सिंगर थे। लेकिन दोस्तों उसके अलावा आराधना फिल्म्स में जो आशा भोसले और किशोर कुमार ने अंदाज़ फिल्म के अंदर जो उनका एक अलग स्टाइल था आर.डी. बर्मन के साथ आराधना फिल्म में, जो दोस्तों जीवन के अंत पर जो गाना है जिसको किशोर कुमार ने और आशा भोसले ने गाया था, जिसको रोमांटिकल्स और खुशी भरी आवाज़ जो प्लेयर्स आवाज़ में जो लाई थी मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले ने, जो खुशी के मूड में गाया था, जिस गाने की फीलिंग को किशोर कुमार ने मस्ती के अंदाज में जो गाने को लाया था और जिसके अंदर यूडलिंग लाई थी राजेश खन्ना के लिए। दोस्तों ये गाना आप सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं आराधना में। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो उसने जाना। दोस्तों ये गाना था और इसमें किशोर कुमार ने बाजी ली। दोस्तों महान सिंगर जो 60s की 50s के दौर के थे और जो बाद के सिंगर थे, सभी को पीछे छोड़ जाने वाले एक अनोखी अदा थी, वही किशोर कुमार, जिसको जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स और हीरो नहीं गवाते थे। और यही किशोर कुमार बाद में ऐसा सिंगर बना। और दोस्तों किशोर कुमार बहुत महान सिंगर थे, वो चाहते तो मोहम्मद रफ़ी साहब को मौका ना देते, लेकिन उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को बड़ा भाई माना और उनकी बहुत रिस्पेक्ट की और उनके आखिरी दम तक उनको चाहते रहे। और दोस्तों ये एक इंटरव्यू में भी किशोर कुमार के बेटे ने बताया है कि जब मोहम्मद रफ़ी साहब की डेथ हुई तो किशोर कुमार बड़े ज़ार रोए और उतना फूट के रोए थे मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए। और दोस्तों दूसरा ये है कि वो इतना उनका मान रखते हैं कि जिस स्टेज पे, जिस गाने पे जो उस ज़माने में गाते थे, तो वो कहते थे कि अब मैं अपने दोस्त मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना गाऊँगा। तो दोस्तों किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी साहब की बड़ी कदर करते थे, दोनों महान सिंगर थे। और दोस्तों फिर उनका एक 1986 में जो उनसे पहले कई ऐसी फिल्में, ये दोस्ती हम ना छोड़ेंगे। दोस्तों एक गाने के लिए किशोर कुमार को मोहम्मद रफ़ी साहब को मौका दिया था और मोहम्मद रफ़ी साहब ने किशोर कुमार को गाड़ी जा रही है सीटी बजा रही है, जो एक रेल पे गाना था, वो मोहम्मद रफ़ी साहब ने किशोर कुमार को गाना दिया था। और दोस्तों एक गाना जो एक फिल्म के अंदर जो ज़िंदगी बेवफा जो गाना, जो किशोर कुमार का गाना मोहम्मद रफ़ी का था, किशोर कुमार ने मोहम्मद रफ़ी साहब को दिया था। तो दोस्तों ये छोटी सी घटना थी, जो महान सिंगर्स एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। हमें